रोटियां मांगने पर जब बस्तियां वीरान हो जाती है, रोटियां मांगने पर जब बस्तियां वीरान हो जाती है, सड़कों पर सोते उन्हीं के खून से महलों की दीवार होती है, दीवार होती है। सामने जो महल दिखाई दे रहा है ये तमकुही राज तहसील है। ये सरकारी सिस्टम है और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इसी तहसील में होता है। आए दिन लगातार गरीब इस दफ्तर तक दौड़ते रह जाते हैं मगर उनको न्याय कभी मिलता नहीं है। हर दीवारों पे न्याय लिखा है, न्याय दिखाया जाता है। लोग मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं, सरकारी दफ्तर तक पहुंचते हैं मगर उनको कभी न्याय नहीं मिलता है। अगर वो गरीब हैं तो जीवन में उनको कभी न्याय नहीं मिलता है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी दावे करते हैं और कहते हैं कानगो तहसीलदार, लेखपाल जितने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं सबको सस्पेंड करो, मगर ऐसा होता नहीं है। अगर आप पैसा देंगे तो वो कभी सस्पेंड नहीं होंगे। हमारे सामने जो व्यक्ति खड़े हैं, क्यों खड़े हैं, आखिर में वजह क्या है? बदन पे कपड़े नहीं है, इतनी बड़ी धूप, इतनी कड़ी धूप है जिससे इनके शरीर पे छाले पड़ गए। इन्होंने पैदल मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचा, न्याय की गुहार लगाई, 5 साल तक गया मगर 5 सालों में अधिकारी तो बदले, कुर्सियां बदली, अधिकारियों के रुपये बदल गए मगर इनका कभी सिस्टम नहीं बदला। आखिर में क्यों नहीं बदला, हम जानेंगे क्या वजह है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राम आशीष कुशवाहा है। कहाँ से आए हैं? मैं वार्ड नंबर 16 अटल नगर, हाँ। नगर पंचायत सेवरही से आया हूँ। सेवरही से आए हैं? अरे सेवरही तो बहुत अच्छा जगह है। कहाँ अच्छा जगह भाई? हाँ। कहाँ अच्छा हाथों जगह? में क्या लिए ये हैं? पेपर लिया हूँ। कैसा पेपर है? ये पेपर है बेदखली का जो आदेश है। कैसा आदेश है? जो रास्ता पे जो अतिक्रमण हो गया है, हाँ। उसका बेदखली का 5 लोग के ऊपर आदेश है मगर कार्रवाई नहीं हो रही है। कैसा कार्रवाई कह रहे हैं? जैसे पूरा रोड पे जो मकान बना के पड़े हुए हैं, उनके ऊपर 5 लोग के ऊपर नोटिस जारी हुआ है मगर कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारे ऊपर भी नोटिस जारी हुआ मगर हमारे एक केले पे पक्षपात हो रहा है और हमारे ऊपर कार्रवाई हो रही है। इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो गई, शासन का बुलडोजर चला, पुलिस प्रशासन पहुंची और ये गरीब है, इनकी घर तोड़ दिया गया। वो वीआईपी है, पैसा दिए होंगे अधिकारियों को, प्रशासन को खरीदे होंगे, इसलिए उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चला। सर हाथ ऊपर कर लीजिए। तब उसके बाद से क्या हुआ? मैं उसके बाद से कुछ नहीं हुआ। मैं जैसे तहसीलदार महोदय महेश कुमार से मैं 100 से अधिक बार मिल चुका हूँ। 18 तारीख को जनता दर्शन में भी महेश कुमार तहसीलदार जी मिले थे गोरखपुर के अंदर, मंदिर के अंदर। कितने बार आप मुख्यमंत्री जी के पास पहुँचे हैं? मैं मुख्यमंत्री जी के पास 15 से ऊपर बार जा चुका हूँ। क्यों गए थे? मैं न्याय के लिए गया था। अरे भैया दफ्तर है तो आप वहाँ पे क्यों चले गए? भाई यहाँ पे भी आया हूँ, कम से कम तहसीलदार से 100 बार से ज्यादा मिल चुका हूँ। एसडीएम महोदय से भी 100 से ज्यादा बार मिल चुका हूँ। यहाँ क्यों मिले हैं, क्या वजह है? न्याय के लिए, रास्ते के लिए। जो हमारे यहाँ का रास्ता है जो 1447 का जो पूरा अतिक्रमण हो गया है, हाँ। खलिहान है जो पक्का निर्माण हो गया है, कुआं है जो शौचालय का पाइप डाल दिया गया है, हाँ। एक खलिहान है जो कब्रिस्तान बना दिया गया है, हाँ। और हमारा भी जमीन हाँ। वो कब्जा कर लिया है। कौन कब्जा किया? समीर आलम करके हो। अभी क्या आपको दिक्कत क्या है? पेपर लेके तहसील पे आए हैं, आप पैदल अपने घर से मुख्यमंत्री के दफ्तर तक पहुँचे, मुख्यमंत्री जी आपको क्या कहे? मुख्यमंत्री जी आश्वासन दिए हैं कि कार्रवाई होगी, मगर क्यों नहीं पूछे? सर हम 5 साल से दौड़ रहे हैं, 5 साल में 15 बार आपके पास पहुंचे, कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं? किस सरकारी दफ्तर में अधिकारियों को बैठे हैं? क्या वो चुट्टे हैं, क्या कुछ और पैसे लिए हैं? क्यों नहीं पूछते ऐसे? मैं पूछा कि भाई मैं 15 बार से ऊपर आ चुका हूँ, कार्रवाई नहीं हो रही है। हाँ। बोल रहे हैं आश्वासन दिया कार्रवाई होगी, मगर यहाँ तहसील की बात किया जाए तो सारे के सारे अधिकारी चोर हैं, सारे के सारे अधिकारी चोर हैं। ये गांव से आए हैं। सर थोड़ा सा कैमरा हाथ हटा दीजिए। ये गांव से आए हैं सेवरही से, और इनकी भूमि पर अतिक्रमण 5 लोगों की है, जहाँ ये गरीब है, पैसा देने के सक्षम में नहीं। ये कौन सा काम करते हैं? मैं कारपेंटर का काम करता हूँ। कारपेंटर वाला कहाँ 5 लाख दे पाएगा? अधिकारियों का मांगना है 5 लाख, और उनकी अतिक्रमण में पड़ी है, इनकी तोड़ दिया गया। कितने लोगों का भी बचा है? 5 लोग का बचा हुआ।
अभी जो आप कह रहे थे कि हमारा अतिक्रमण में था, जैसे हमारा अलग नोटिस है, एक नोटिस में 5 लोग का नाम है, अभी उसमें कुछ आपका भी भूमि तोड़ा गया है। हमारा अलग नोटिस था। हाँ। हमारा पकड़िहार पश्चिम पट्टी में है। हाँ। तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो गया। हाँ। मगर वो जो 5 लोग हैं इकट्ठे हैं, हाँ। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। क्यों नहीं पूछे क्यों नहीं कि हमारे ऊपर? मैंने तो बार बार पूछा यहाँ पे। हाँ। मगर वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। डीएम के पास कभी गए थे? 6 बार मैं गया हूँ। क्या कहें सर? मैं उनसे 2-3 बार मिला हूँ। हाँ। वही कार्रवाई का आश्वासन है, मगर कार्रवाई जमीनी स्तर पे नहीं हो रही। किससे कहूँ, दर्द किसको इनका सुनाऊं, किसके पास जाएंगे? ये भी मंदिर है, मगर मंदिर में देवता नहीं चोर बैठे हैं। सोचिए, 5 साल से व्यक्ति दौड़ रहा है, ये पेपर लिए हुए 5 साल से दौड़ रहा है, मगर कुछ होने वाला नहीं है। ये न्याय की मंदिर है, मगर गरीब, लाचार, असहाय ये 5 साल से इस दफ्तर में चक्कर लगाता है, मगर न्याय मिलता ही नहीं है। अगर न्याय नहीं मिली तो आप क्या कहेंगे? मैं उनके स्कूल के सामने ही बैठूंगा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक वहीं बैठूंगा। अगर वहाँ भी आपको न्याय नहीं मिला तो? नहीं मिलेगा, जब तक या तो वहीं मरेंगे, मगर जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक उनके स्कूल के सामने ही बैठेंगे। ये हमारा अतिक्रमण तोड़ा गया। हमारा भारत देश का संविधान, लगातार हम पहले आजाद थे, अब आजादी का तिरंगा भी लहराते हैं, उस तिरंगे को सैल्यूट भी करते हैं, मगर सरकारी दफ्तर को हर आदमी दौड़ते दौड़ते परेशान है, सैल्यूट करना नहीं चाहता है। आखिर में क्यों नहीं करना चाहता है? किसकी भूख लगी है? क्या वजह है कि गरीबों को न्याय नहीं मिल रही? लगातार दफ्तर तक दौड़ता 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 थक जाता है, मगर तारीख पे तारीख मिलता है, मगर न्याय मिलता ही नहीं है। सोचिए, ये हमारा उत्तर प्रदेश का शासन है और प्रशासन है, गरीब भूख से मर जाता है, दफ्तर तक दौड़ता है, मगर न्याय कभी मिलता नहीं है। कोई राज तहसील का ये हाल है, अधिकारियों का ये हाल है, इस क्षेत्र के प्रशासन के ये हाल है। क्या गरीबों को कभी न्याय मिलेगा? मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से पूछता हूँ, क्या कभी गरीबों को न्याय मिलेगा? लाचार बेसहारा, क्या गरीबों को न्याय मिलेगा? या अनशन पे बैठेंगे, या फिर से लाचार होके कुछ और करेंगे? अभी आप इस दफ्तर तक पहुंचे हैं, किस किस अधिकारियों से मुलाकात की है? आज तो मैं मुख्यमंत्री के पास तहसीलदार, हाँ। SDM, हाँ। DM, हाँ। सबसे मुलाकात की। क्या कहें? सिर्फ आश्वासन। ये आश्वासन कब तक चलेगा? पैसे की मांग हो रही है, शायद मैं ज्यादा पैसे का मांग हो रहा है सबसे ज्यादा, कि भाई इतना दे दीजिए। मैं तो ये कहता हूँ कि अब बताइए कि आपको कितना लाख रुपया चाहिए, मैं अपना जमीन बेच करके आपको देने के लिए तैयार हूँ। सोचिए, 100 से ज्यादा बार मैंने IGRS कर चुका हूँ। उस ग्रीनलैंड इंटरनेशनल स्कूल से बेसिक शिक्षा अधिकारी को भी पैसा जाता है, तहसीलदार महोदय को भी जाता है, नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी को भी पैसा जा रहा है। जो स्कूल चल रहा है, जो अतिक्रमण में है, खलिहान की भूमि और रास्ते की भूमि में बना हुआ है। अरे हमारा भारत देश स्वतंत्र हो गया, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम कहाँ आजादी का 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाए हैं। अगर आजादी आप कहाँ होती जी रहे हैं सर? हिंदुओं के लिए अगर आजादी होती तो आज हमारे भी शरीर पे वस्त्र होता। जो खलिहान की भूमि, कब्रस्तान, ईदगाह, कुएं में हिंदू धर्म स्थल में शौचालय का पाइप डाल दिया गया है, कहाँ आज़ादी है हमारे लिए? पाकिस्तान बना के छोड़ दिया हमारे हिंदुस्तान को ये लोग, नगर पंचायत से वार्ड नंबर 16 को। अब सोचिए, ये लाचार जाएंगे तो जाए कहाँ से? हर जगह दर्द है, हर जगह इनको दर्द मिल रही है। अब शायद गरीबों को न्याय मिलेगा। हम चाहेंगे इस वीडियो को जरूर शेयर करें, अपना राय जरूर रखें। अगर आज ये लाचार और गरीब बेसहारा बन जाए तो कल आपका पारी जरूर आएगा। बुलंद आवाज के साथ विवेक जायसवाल। जय हिंद, जय भारत।